राधा स्वामी जी। गुरु नानक देव जी की वाणी है, कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत है एक पहुँचत है। यानी करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति परमात्मा के दीदार के राह पर चलता है और उन 1 करोड़ चलते हुए लोगों में से भी कोई एक व्यक्ति ही पहुंच पाता है। क्या कारण है इसका? क्या वजह हो सकती है कि गुरु नानक देव जी ने ऐसी वाणी को उच्चारण किया? एक प्राचीन कथा से शुरुआत करने जा रहा हूं, तो आपको थोड़ा और विस्तार पूर्वक समझने में मदद मिल सकेगी। एक बहुत पुरानी कथा है, कहानी है। कहानी को कहानी की तरह ही लेना और उसमें से जो सीख है, अर्थ है, उसको ही स्वीकार करना। जिस प्रकार से हम संतरा खाते हैं, संतरे में से जूस निकालते हैं, तो जूस हम पी लेते हैं, संतरे का जो हिस्सा है वो फेंक देते हैं। नींबू निचोड़ते हैं तो नींबू का जो छिलका है वो फेंक देते हैं, रस पी लेते हैं। तो कहानी के रस को पी लेना, समझ लेना, हृदयस्थ कर लेना और फिर कहानी को फेंक देना। तो एक बार की बात है, घने वन में एक तपस्वी साधनारत था। आंख बंद किए सतत प्रभु स्मरण में लीन। स्वर्ग को पाने की उसकी आकांक्षा थी। न भूख की चिंता थी, न प्यास की चिंता थी। एक दीन दरिद्र युवती लकड़ियां बीनने आती थी वन में। वही दया खाकर कुछ फल तोड़ लाती, पत्तों के दोने बनाकर सरोवर से जल भर लाती और तपस्वी के पास छोड़ जाती। उसी सहारे तपस्वी जीता था। फिर धीरे धीरे उसकी तपश्चर्या और भी सघन हो गई। बिना फल खाए ही पड़े रहने लगा। जल दोनों में पड़ा पड़ा ही गंदा हो जाता। ना उसे याद रही भूख की, ना प्यास की। लकड़ियां बीनने वाली युवती बड़ी दुखी और उदास होती, पर कोई उपाय भी ना था। अक्सर इंद्रासन डोलते हैं, तो इस बार भी इंद्रासन डोला। इंद्र चिंतित हुआ। तपस्या भंग करनी जरूरी है। सीमा के बाहर जा रहा है यह व्यक्ति। क्या स्वर्ग के सिंहासन पर कब्जा करने का इरादा है? लेकिन कठिनाई ज्यादा ना थी, क्योंकि इंद्र मनुष्य के मन को जानता है। स्वर्ग से जैसे एक श्वास उतरी, सूखी, दीन दरिद्र, काली कलूटी वह युवती अचानक सौंदर्य से भर गई। जैसे एक किरण उतरी स्वर्ग से और उसकी साधारण सी देह स्वर्ण मंडित हो गई। पानी भर रही थी सरोवर से तपस्वी के लिए। अपने ही प्रतिबिंब को देखा, भरोसा न कर पाई। साधारण स्त्री न रही, अप्सरा हो गई। खुद के ही प्रतिबिंब को देखकर मोहित हो गई। तपस्वी की सेवा उसने करनी जारी रखी। फिर एक दिन तपस्वी ने आंख खोली। इस वन स्थली से जाने का समय आ गया। तपश्चर्या को और गहन करना है। पर्वत शिखरों की यात्रा पर जाना है। उसने युवती से कहा कि मैं अब जाऊंगा,
यह मेरा कार्य पूरा हुआ। अब और भी कठिन मार्ग चुनना है, स्वर्ग को जीत कर ही रहना है। तो युवती रोने लगी, उसकी आंख से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मैंने कौन सा दुष्कर्म किया कि मुझे अपनी सेवा से वंचित करते हो? और तो कुछ मैंने कभी मांगा नहीं। तपस्वी ने सोचा, उस युवती के चेहरे की तरफ देखा। ऐसा सौंदर्य कभी देखा नहीं था, स्वप्न में भी ऐसा सौंदर्य कभी देखा नहीं था। युवती पहचानी भी लगती थी और अपरिचित भी लगती थी। रूपरेखा तो वही थी, लेकिन कुछ महिमा उतर आई थी। अंग प्रत्यंग वही थे, लेकिन कोई स्वर्ण आभा से घिर गए थे। जैसे कोई गीत की कड़ी भूली विसरी, फिर किसी संगीतज्ञ ने बांसुरी में भरकर बजाई हो। तपस्वी बैठ गया। उसने पुनः आंख बंद कर ली। वह रुक गया। उस रात युवती सो न सकी। विजय का उल्लास भी था और साधु को पतित करने का पश्चाताप भी था। आनंदित थी कि जीत गई और दुखी थी कि किसी को भ्रष्ट किया, किसी के मार्ग में बाधा बन गई, और कोई जो ऊर्ध्वगमन के लिए निकला था उसकी यात्रा को भ्रष्ट कर दिया। रात भर सो न सकी, रोई भी, हंसी भी। सुबह निर्णय लिया, आकर तपस्वी के चरणों में झुकी और कहा, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा परिवार दूसरे गांव जा रहा है। तपस्वी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जहां भी रहो खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। युवती चली गई। वर्ष बीते, तपस्या पूरी हुई। इंद्र उतरा, तपस्वी के चरणों में झुका और कहा, स्वर्ग के द्वार स्वागत के लिए खुले हैं। तपस्वी ने आंखें खोली और कहा, स्वर्ग की अब मुझे कोई जरूरत नहीं। इंद्र तो भरोसा भी ना कर पाया कि कोई मनुष्य और कहेगा कि स्वर्ग की मुझे अब कोई जरूरत नहीं। इंद्र ने सोचा, तब क्या मोक्ष सचखंड की आकांक्षा इस तपस्वी को पैदा हो गई है? पूछा उसने, क्या मोक्ष सचखंड चाहिए? तपस्वी ने कहा, नहीं, मैं इसका भी क्या करूंगा। तब तो इंद्र चरणों में सिर रखने को ही था कि यह तो आत्यंतिक बात हो गई। तपश्चर्या का अंतिम चरण हो गया, जहां मोक्ष सचखंड की आकांक्षा भी खो जाती है। पर झुकने के पहले उसने पूछा, मोक्ष या सचखंड के पार तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम क्या चाहते हो? उस तपस्वी ने कहा, कुछ भी नहीं, वह लकड़ियां बीनने वाली युवती कहां है, वही चाहिए। हंसना मत, आदमी की ऐसी कमजोरी है। सोचना, मन ही मन हंसना मत, क्योंकि पृथ्वी का ऐसा प्रबल आकर्षण है। कहानी को कहानी समझकर टाल मत देना। मनुष्य के मन की पूरी व्यथा है। और ऐसा मत सोचना कि ऐसा विकल्प उस तपस्वी के सामने ही था कि युवती थी, स्वर्ग था, दोनों के बीच चुनना था। तुम्हारे सामने भी विकल्प वही है, सभी के सामने विकल्प वही है। या तो उन सुखों को चुनो जो क्षण भंगुर हैं, या उसे चुनो जो शाश्वत है। या तो शाश्वत को गवा दो क्षण भंगुर के लिए, या क्षण भंगुर को समर्पित कर दो शाश्वत के लिए। और अधिकतम लोग वही चुनेंगे जो तपस्वी ने चुना। तपस्वी ने स्त्री चुनी, तुम अपने बच्चों को चुनोगे, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय मेरे पोते पोतियों का क्या होगा। अगर माँ बाप हैं तो वो भी बच्चों के बारे में सोचेंगे, बूढ़े हो गए हैं तो पोते पोतियों के बारे में सोचेंगे, नहीं है पोते पोती तो अपने मित्रों यार और दोस्तों के बारे में सोचेंगे। हालांकि ये लोग कहीं जाने वाले नहीं, वहीं के वहीं रहोगे।
फिर भी तुम्हारी चाहत यही है, हाय मेरा पोते को नौकरी लग जाए, मेरी पोती को लग जाए, मेरी पोती के ये बीमारी है वो ठीक हो जाए, मेरे बेटे को ये बीमारी है वो ठीक हो जाए। हम सब यही सोचते हैं और इसी में अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। हालांकि चाहिए ये था कि पोते पोतियां या जिसकी भी जो समस्या थी उसका निदान करते एक जिम्मेदार शख्स की तरह और अपना खाली बैठ जाते, जिम्मेदारी निभाते पूरी तरह कि ये मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं तो इनकी सेवा जितनी मुझसे हो सकती है मैं करूँगा या करूँगी, बस इसके अलावा मेरा इनसे कोई नाता नहीं है। परंतु नहीं, कोई बूढ़ी आकर मुझे कहती है, कोई बूढ़ी अम्मा, मेरे पोता पोती मेरे से बुलाते नहीं, बोलते नहीं। कोई बूढ़ा दादा आ जाता है, मेरे पोते पोती और बच्चे मुझसे बोलते नहीं। कभी कभी मैं पूछ लिया करता हूँ खाना पानी देते हैं, कहते हैं हाँ वो तो मिलता है, परंतु मेरे साथ बातचीत नहीं करते। तो ये क्या है? तुम्हारी चाहत क्या है? तुम्हारी चाहत है कि तुम्हारे घर वाले तुमसे बुलाएं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना रास्ता खोजा, वे तुमसे बातचीत ज़्यादा नहीं करते, खाना दे जाते हैं, पानी दे जाते हैं, दवाई दे जाते हैं। बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने ये प्रबंध तुम्हारे लिए किया, फिर भी तुम लोग हो कि बस यही सोचते हो। चाहिए ये था कि तुम्हारी जितनी जिम्मेदारी थी तुम निभाते, फिर तुम भूल जाते। जिम्मेदारी निभाने से बढ़िया काम और क्या है? परंतु नहीं, हम मोह में पड़ते हैं। मेरे पोते, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरी कार। 70-70 साल के बुजुर्ग स्त्री पुरुष अपनी घर की चीज़ों से बंधे रहते हैं। छोटे बच्चे ने दीवार पर पेंसिल फेर दी, हाय तूने खराब कैसे की? पता है कितना खर्चा होता है? कब्र में पाँव है, फिर भी ये सोचते हैं कि ये चीज़ खराब हो जाएगी। गाड़ी पर हल्की सी खरोंच आ गई, ये क्यों आ गई जी? फ़ोन टूटा तो टूटा कैसे? टूट गया तो टूट गया भाई, तुम काहे चिंता लेते हो? और मुझसे तुम लोग प्रार्थना करते हो कि हमारी तरक्की हो जाए, परंतु जब मैं तुम्हारे मन में झांकता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि तुम्हारी चाहत कुछ और है। तरक्की हो तो हो कैसे? तुम लोग मोह में पड़ जाते हो। तुम लोग जिम्मेदारी निभाने की बजाय मोह में पड़ते हो, मोहग्रस्त हो जाते हो कि नहीं नहीं, हाय हाय मैंने नहीं ऐसा किया तो कौन करेगा? अरे जो मर्जी हो जाए तो क्या हुआ? बच्चे को चोट लगी है, मरहम पट्टी लगाओ। बीमार है बच्चा तो दवाई दो। चिपटना क्यों है बच्चे के साथ? तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनके साथ चिपटना क्यों है? मुझे ज़रा ये तो बताओ। कोई कहता है जी मुझे ये दुख है, कोई कहता है मुझे वो दुख है, मैं बहुत परेशान हूँ जी। पूरी दुनिया ही परेशान है। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। जो मालिक के हुक्म में है बस वही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। हे मालका, तू मेरे बच्चे नाल की कीता, तू मेरे पोते नाल की कीता। एक दादी अम्मा मिली, कहने लगी हम कमाते किसके लिए हैं? मैं कहता हूँ गुजारे के लिए। मैं उनसे पूछा, शायद 60-70 साल उम्र थी, नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं, तो मैंने उनसे पूछा तुम काहे के लिए कमा रहे हो अगर तुम्हारे पास सब कुछ है? कहती पोते पोतों के लिए। मैंने कहा अगर वो खराब निकल गए तो क्या हो जाएगा? अगर वो अच्छे होंगे तो कमा लेंगे। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मैंने उससे कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाला, तो अगर मैं घर को उजाड़ने वाला होता तो नहीं जी सकता था, घर को बनाने वाला था तो जी लिया। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ना तो मेरे पिताजी को चिंता ना मुझे चिंता।
और जो होता है वो अच्छा होता है। क्या पता मेरे पिताजी ये जांच परख कर रहे थे कि क्या ये जिंदा बच रखता है, बच पाएगा मेरे बिना। मेरे ख्याल से शायद मैंने उनके द्वारा दी गई परीक्षा पास कर ली होगी। अगर बच्चा अच्छा है तो उसके लिए कमाने की क्या ज़रूरत है, अगर बच्चा बुरा है तो भी उसके लिए कमाने की क्या ज़रूरत। उजाड़ देगा, करोड़ों की संपत्ति है उजाड़ देगा, नशे में उजाड़ देगा, अय्याशी में उजाड़ देगा, या और कोई काम होगा तो उसमें उजाड़ देगा। तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जितना कमाते हो ठीक है, ज़्यादा कमाने की चाहत क्यों है, काहे को। 40,000 में अगर तुम्हारा घर का खर्च चल सकता है तो ठगी ठोरी करके 1 लाख कमाने की क्यों सोचते हो। मैं नहीं कहता कमाना बुरी बात है, जितना मिलता है उसमें संतुष्ट रहो। संतुष्ट नहीं रहते और 70-70 साल के बूढ़े किसके लिए कमा रहे हैं, पोतों के लिए। अच्छा, पोतों के लिए कमा लिया, किसके लिए कमा रहे हैं जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्या तुम्हें पता भी है कि आने वाली पीढ़ियां अच्छी निकलेंगी या बुरी निकलेंगी, कोई पता नहीं। फिर भी तमा है, फिर भी मोह है, और यही मोह मैं हर बुजुर्ग की आंख में देखता हूं। मेरी दादी की आंखों में भी वही था, मेरे दादा की आंखों में भी वही था। हालांकि अभी तक मैंने अपने पिता की आंख में देखा नहीं। सच बात बोलता हूं, पिता की मैंने अपनी आंख में देखा नहीं। वो बस एक ही बात कहते हैं अभी जब भी मैं मिलता हूं कि अब तो जो करना है तुम लोगों ने ही करना है, मेरा काम खत्म है। मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, खेती करके मैं वो खा लेता हूं। मैं किसके लिए कमाऊंगा, मुझे क्या ज़रूरत है। जो मिलता है ठीक है, ज़रूरत पड़ जाएगी तुम लोगों से मांग लूंगा। हालांकि मैंने कोई हवाई यात्राएं तो करनी नहीं है। तो मैंने अपने पिता की आंख में देखा, कोई ज़रूरत ही नहीं, जो करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। उजाड़ दोगे तो तुम्हारा है, नहीं उजाड़ोगे तो वो भी तुम्हारा है। तो मैंने देखा, क्योंकि अभी पिताजी रिटायर हुए थे 2-3 साल पहले, तो अभी पता लग रहा है गांव में क्या क्या होता है। सारी उम्र तो नौकरी की। चलो, तो मैं तुम लोगों को कहता हूं कि भाई तुम्हारी जो पकड़ है चीज़ों के साथ, उसको छोड़ क्यों नहीं देते। अगर तुम लोग पकड़ छोड़ दोगे तो क्या तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं रहेंगे। चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी, कुछ नहीं खराब होगा। बदलेगा क्या, तुम्हारा अंतस बदल जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा मत सोचना कि तुम कुछ अन्यथा करोगे या अन्यथा तुमने किया है। चाहे इंद्र तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हो या ना खड़ा हुआ हो, चाहे किसी ने स्पष्ट स्वर्ग और पृथ्वी के विकल्प सामने रखे हों ना रखे हों, विकल्प वहां है। और जो एक को चुनता है वह अनिवार्यतः दूसरे को गंवा देता है। जिसकी आंखें पृथ्वी के नशे से भर जाती हैं वह स्वर्ग के जागरण से वंचित रह जाता है, और जिसके हाथ पृथ्वी की धूल से भर जाते हैं, स्वर्ग का स्वर्ण वर्षे भी तो कहां बरसे। हाथों में जगह नहीं होती, हाथ खाली चाहिए तो ही स्वर्ग उतर सकता है। आत्मा खाली चाहिए तो ही परमात्मा विराजमान हो सकता है। तुम्हारी आत्मा में अगर कोई आसक्ति पहले से ही विराजमान है, अगर वहां सिंहासन पहले से ही भरा है, तो तुम ये मत कहना कि परमात्मा ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। ये तुम्हारा ही चुनाव है। अगर परमात्मा तुम्हें नहीं मिलता तो इसमें परमात्मा को दोष मत देना। तुमने उसे अभी चुना ही नहीं, क्योंकि जिन्होंने भी जब भी उसे चुना है तत्क्षण वह मिल गया है।
एक क्षण की भी वहां देरी नहीं है, और तुम लोग बैठे हो 30-30, 40-40 सालों से। नहीं मिलेगा। अगर तुम ही ना चाहो तो परमात्मा तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। सत्य तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती आरूढ़ नहीं होता। तुम्हें जन्मों जन्मों तक सत्य को इनकार करने की स्वतंत्रता है। यही मनुष्य की गरिमा है, यही मनुष्य का दुर्भाग्य भी है। गरिमा है क्योंकि स्वतंत्रता है, चुनाव की अप्रतिम स्वतंत्रता है। दुर्भाग्य क्योंकि हम गलत को चुन लेते हैं। लेकिन स्वतंत्रता में गलत का चुनाव समाहित ही है। ऐसी तो कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती जिसमें ठीक ही चुनने की स्वतंत्रता हो और गलत को चुनने की स्वतंत्रता ना हो। तब तो स्वतंत्रता ना होगी, परतंत्रता होगी। कोई कहता है जी ये रेप क्यों होते हैं, ये सारी चीजें क्यों होती हैं, तो तुम्हारी स्वतंत्रता कहाँ गई? तुम स्वतंत्र हो सही और गलत को चुनने में। कोई व्यक्ति गलत चुनता है, कोई सही चुनता है। स्वतंत्रता का अर्थ ही है कि भटकने की भी सुविधा है। स्वतंत्रता का अर्थ ही है कि पाप करने की भी सुविधा है। स्वतंत्रता का अर्थ ही है कि परमात्मा को इनकार करने की सुविधा है। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। 5वें दिन रिवाज के अनुसार श्रेष्ठतम पंडित इकट्ठा हुए। उन्होंने बुद्ध को नाम दिया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है कामना की पूर्ति, आशा की पूर्ति, अर्थ की उपलब्धि, मंजिल का मिल जाना। बूढ़े शुद्धोधन के घर में बेटा पैदा हुआ था। जीवन भर प्रतीक्षा की थी, आशा की थी, सपने देखे थे, बहुत बार निराश हुआ था, और अब बुढ़ापे में बेटा पैदा हुआ था। निश्चित ही सिद्धार्थ था। पंडितों ने नाम ठीक ही दिया था। 8 बड़े पंडित थे। सम्राट पूछने लगा, इस नवजात शिशु का भविष्य भी कहोगे? 7 पंडितों ने अपने हाथ उठाए और 2 उंगलियों का इशारा किया। सम्राट कुछ समझा नहीं। उसने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, इशारे में नहीं, स्पष्ट कहो। तो उन 7 पंडितों ने कहा कि 2 विकल्प हैं। या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा, और या सब छोड़कर सर्वत्यागी वीतरागी संन्यास्त हो जाएगा। या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा, और या सर्ववीतरागी सन्यासी होगा। सिर्फ एक पंडित चुप रहा। वह सबसे युवा था। कोदन्ना उसका नाम था, लेकिन वह सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी था। सम्राट ने पूछा, तुम चुप हो, तुमने 2 अंगुलियां ना उठाई। कोदन्ना ने कहा, 2 अंगुलियां तो सभी के जन्म के साथ उठाई जा सकती हैं, क्योंकि दोनों विकल्प सभी के सामने होते हैं। या तो संसार की दौड़ का या सन्यास का, सन्यास या संसार, ये तो 2 विकल्प सभी के सामने होते हैं। इन पंडितों ने कुछ विशेष नहीं किया। अगर बुद्ध के लिए 2 उंगलियां उठाई, मैं 1 उंगली उठाता हूं, और बात यह है कि यह सन्यासी ही होगा। लेकिन आदमी का अभागा मन। शुद्धोधन रोने लगा। यह कोदन्ना सर्वज्ञात ज्योतिषी है, युवा है, पर महातेजस्वी है, और उसके वचन कभी खाली नहीं गए। दूसरे पंडितों के साथ तो सुविधा थी थोड़ी कि चक्रवर्ती भी बन सकता है। कोदन्ना ने तो विकल्प ही तोड़ दिया। उसने तो ये कहा, ये निश्चित बुद्ध बनेगा। उन पंडितों के साथ तो सम्राट रोया न था, प्रसन्न हुआ था। चक्रवर्ती सम्राट होगा बेटा। और दूसरे विकल्प को उसने कोई मूल्य न दिया था, क्योंकि जब चक्रवर्ती सम्राट होने का विकल्प हो तो कौन सन्यासी होना चाहता है। लेकिन कोदन्ना ने तो मार्ग तोड़ दिया।
उसने तो एक ही अंगुली उठाई है, लेकिन सम्राट ने अपने मन को समझाया, कोदन्ना अकेला है, विपरीत 7 ज्योतिषी हैं। ऐसे ही तो आदमी अपने मन को सांत्वना देता है, 7 ही ठीक होंगे, एक ठीक ना होगा। लेकिन वह एक ही ठीक सिद्ध हुआ, और अच्छा हुआ कि वह एक ही ठीक सिद्ध हुआ। तुम्हारे जन्म के समय भी, जन्म के बाद भी, चाहे पंडित बुलाए गए हों ना बुलाए गए हों, प्रकृति हमेशा 2 अंगुलियां उठाती है। सारी प्रकृति 2 विकल्प सामने रखती है, या तो खो जाना मूर्छा में, या जाग जाना होश में। या तो बाहर की संपदा को जुटाना, चक्रवर्ती होने की दौड़ में लगना, या भीतर की संपदा को जुटाना, आत्मवान होने में थिर होना। कोदन्ना की एक उंगली याद रखना, कोई कोदन्ना तुम्हें ना मिलेगा उंगली उठाने को, तुम्हें ही अपनी उंगली उठानी पड़ेगी। शंकर जी का सूत्र है, जटिलो मुंडी लुग चित्केशः काशाय अंबर बहु कृतवेशः। जिसके माथे पर लटा है, जटा है, जो सिर मुड़ाए हैं, जिसने अपने बालों को नोच डाला है, जो काशाय पहने हैं अथवा तरह तरह के वेश धारण किए हैं, वह मूढ़ आंख रहते भी अंधा है। केवल पेट भरने के लिए उसने बहुत रूप बना रखे हैं। ध्यान रखना, आदमी का मन बड़ा खतरनाक है। वह सन्यास में भी संसार खोज लेता है, वह मंदिर में भी पाखंड खोज लेता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों राम मंदिर में चोरी होती। वह साधना में भी भोग खोज लेता है। आवरण कुछ भी हो, भीतर मन अपनी पुरानी आदतों का जाल बुनता चला जाता है। तो शंकर कहते हैं, जिसके माथे पर जटा है उसे धोखा मत खा जाना। जटा होने से ही कुछ भी नहीं होता। जिसने सिर मुड़ा लिया है, धोखा मत खा जाना। दूसरे धोखा खा जाएं तो खा जाएं, तुम खुद धोखा मत खा जाना। सिर मुड़ाकर या बाल बढ़ाकर या बाल नोच डाले हैं। जैन दिगंबर मुनि केश लुंच कर लेते हैं, बालों को नोच डालते हैं, धोखा मत खा जाना। जो काशाय पहने हैं, जिसने गैरिक वस्त्र पहन लिया है, सफ़ेद वस्त्र पहन लिया है, कुर्ता पाजामा आदि, इससे धोखा मत खा जाना। और दूसरा खा भी जाए तो इसकी चिंता मत करना, खुद मत खा जाना। क्योंकि काशाय पहन लेना भी सरल है, बाल नोच लेना भी सरल है। थोड़े से अभ्यास की बात है। सिर मुड़ा लेने में क्या कठिनाई है, जटा जूट बढ़ा लेने में क्या अड़चन है, सर को पगड़ी से बांध लेने में क्या अड़चन है। थोड़े से अभ्यास की बात है। लेकिन भीतर ध्यान रखना कि यह सब किस लिए किया है। कहीं इसके भीतर भी तो संसार ही तो नहीं चल रहा है। इसके भीतर भी कहीं व्यापार तो नहीं चल रहा। केवल पेट भरने के लिए तो ये सारे रूप नहीं बना रखे हैं। 100 में 99 सन्यासी पेट ही भर रहे हैं। और पेट ही भरना था तो संसार बेहतर था। कम से कम ईमानदारी तो थी, दुकान बेहतर थी, क्योंकि कम से कम साफ सुथरा तो था। दुकान ही चलानी थी तो दुकान ही उचित थी। कम से कम मंदिर को भ्रष्ट न करते। साधारण वेश ही ठीक था। फिर गैरिक वस्त्रों को विकृत करने की कोई जरूरत न थी। नाई से ही बाल कटवा लिए होते। लोचने का आग्रह न करते, वही उचित था। क्योंकि अंततः मन व्यापार कर रहा हो तो बाहर के धोखे से कुछ भी नहीं होता। अंतिम निर्णायक तो भीतर का मन है कि तुम ये किस लिए कर रहे हो। मैंने कहानी सुनी है, पता नहीं सच है कि झूठ। 2 दिगंबर जैन मुनि नग्न, जिन्होंने सब छोड़ दिया, जिनके पास कुछ भी नहीं था, वे सुबह
शौच के लिए गए थे जंगल में। वहाँ उन दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों गुरु शिष्य थे, एक दूसरे पर हमला कर दिया। झगड़े और हमले के कारण बात खुली। दोनों ने अपनी पिच्छी के डंडे में रुपए छिपा रखे थे। डंडा पोला कर लिया था, उसमें नोट छिपा रखे थे। बंटवारे पर झगड़ा हो गया कि कौन कितना ले, तो उन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया गया। गांव के भक्त चिंतित हुए, दुखी हुए, क्योंकि उनकी ही प्रतिष्ठा का सवाल न था, उनके प्रेम करने वाले भक्तों की भी प्रतिष्ठा का सवाल था। पैसा देकर पुलिस को किसी तरह चुप किया कि यह खबर फैल ना जाए। तो नंगा खड़ा आदमी भी अंततः वही कर रहा है जो दुकान पर बैठा कर रहा है। फिर दुकान पर ही बैठना उचित है। कम से कम नंगेपन को तो अपवित्र न करो। कोई नहीं कह रहा है कि छोड़ो संसार को, छोड़ना हो तो ही छोड़ो, ऊपर ऊपर छोड़ो, भीतर भीतर संभालो। इस धोखे से कुछ भी लाभ ना होगा। जिसके माथे पर जटा है, जो सिर मुड़ाए हैं, जिसने बाल नोच डाले हैं, जिसने काशाय पहना है अथवा तरह तरह के वेश धारण किए हैं, वह मूढ़ आंख रहते भी अंधा है। क्यों शंकर कहते हैं कि वह मूढ़ आंख रहते भी अंधा है? क्योंकि वह किसको धोखा दे रहा है? ये सवाल दूसरों को धोखा देने का नहीं है, दूसरों का कोई प्रयोजन ही नहीं है, वह अपने को ही धोखा दे रहा है। तुम लोग सोचते हो कि घर के कामों से बचकर तुम सेवा करने चले जाओगे, और वहां भी तुम हुक्म चलाते हो, खुद तो कुछ करते नहीं। तो इससे किसको धोखा दे रही हैं ये स्त्रियां, ये पुरुष? क्योंकि अंतिम निर्णय में तुम जो भीतर थे उसी से निश्चित होता है, तुम जो बाहर थे उससे कुछ निश्चित नहीं होता। सफेद वस्त्र पहन लेने से कोई सत्संगी नहीं हो जाता। मैंने महिलाएं देखी हैं, ठीक शाम को, शायद बुधवार या वीरवार को सत्संग होता है, घर को आकर अपनी सास से लड़ते झगड़ते मैंने देखा, गालियां निकालते हुए मैंने देखा। कोई व्यक्ति ताज़ा ताज़ा ही बस से उतरा है, भंडारे से सेवा करवा कर आया है, और घर पे गेट से पांव रखते ही गालियां बक रहा है। कुछ उल्टा सीधा कर दिया बच्चों ने, कुछ खराब कर दिया। मैंने ऐसी हालतें देखी हैं। तो भैया, जो तुम बाहर थे उससे कुछ निश्चित नहीं होता। अंतिम निर्णय जो तुम भीतर थे उसी से निश्चित होता है। लोगों को धोखा दे दो, खुद को तो कम से कम धोखा मत दो। जीवन तुम जो भीतर हो उससे निर्धारित होता है, तुम जो बाहर हो उससे निर्धारित नहीं होता। वह जो तुम्हारे भीतर चल रहा है सतत, वहां तुम रुपए गिन रहे हो, ऊपर तुम जाप कर रहे हो, वह जाप व्यर्थ है। वह जो तुमने रुपए गिने हैं वही सार्थक है। उससे ही निर्णय होगा, क्योंकि निर्णय कोई और करने वाला नहीं है, कोई दूसरा निर्णय करने वाला नहीं है। इधर तुम जो भीतर कर रहे हो उसी से प्रतिबल निर्णय हुआ जा रहा है। कोई निर्णायक भी होता तो समझा बुला लेते, हाथ जोड़ लेते, पैर जोड़ लेते, क्षमा मांग लेते। कोई निर्णायक भी नहीं है। कहीं कोई परमात्मा बैठा नहीं है जिसको तुम समझा बुझा लोगे। तुमने जो किया, तुम्हारा कृत्य ही तुम्हारी नियति है। तुम्हारे कृत्य में ही फल छिपा है। तुम्हारे सोचने में ही तुम्हारे होने का सारा आधार है। तुमने जैसा सोचा। भगवान महावीर के जीवन की बड़ी प्यारी कथा है कि महावीर खड़े हैं एक वन प्रांत में ध्यानस्थ। उनका बचपन का एक साथी जो सम्राट है उनके दर्शन को आ रहा है। उसने राह में एक दूसरे सम्राट को भी जो महावीर का सन्यासी हो गया है, उसको एक शिलाखंड के पास तपस्यारत खड़ा देखा। तीनों बचपन के साथी हैं।
उसके मन में बड़ा ही पश्चाताप होने लगा कि मैं बड़ा पीछे रह गया हूँ। ये सम्राट प्रसेन चंद्र खड़ा है, कितना शांत, कितना मौन, कितने अपूर्व आनंद में मग्न, और एक मैं हूं कि अभी भी रुपए पैसे गिन रहा हूं और महावीर परम अवस्था को उपलब्ध हो गए हैं। मैं अभागा हूं। उसके मन में बड़े त्याग का भाव उठा। जब वह महावीर के पास गया तो उसने पूछा कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने सम्राट प्रसेन चंद्र को राह में तपश्चर्या करते देखा। वे आपके शिष्य हो गए हैं। उन्हें देखकर मेरे मन में त्याग के बड़े भाव उठे। एक प्रश्न पूछना है। जब मैं प्रसेन चंद्र के सामने खड़ा था, अगर उनकी उसी समय मृत्यु हो जाए तो उनका कहाँ जन्म होगा? महावीर ने कहा, अगर उसी वक्त मृत्यु हो तो वे 7वें नरक में पैदा होंगे। सम्राट तो हैरान हो गया। इतने शांत, इतने मौन, इतने ध्यानस्थ वे खड़े थे, और मौत हो तो 7वें नरक में जन्म होगा। महावीर ने कहा, चिंतित मत हो, लेकिन अब अगर मृत्यु हो, अभी कोई घड़ी भर ही बीती है दोनों के बीच, घटनाओं में घड़ी भर ही बीती है, तो वे 7वें स्वर्ग में प्रवेश पाएंगे। सम्राट ने कहा, ये तो बड़ी पहेली हो गई, आप सुलझा कर कहें। महावीर ने कहा, तुम्हारे सैनिक प्रसेन चंद्र के पास से गुजरे थे। उन्होंने कहा, देखो यह मूर्ख खड़ा है। ये यहाँ आंख बंद किए खड़े हैं, और जिन मंत्रियों के हाथ में ये राज्य सौंप आया है, इसके बेटे तो अभी छोटे हैं, नाबालिग हैं। वे मंत्री सब लूट खसोट कर रहे हैं, और ये मूर्ख की तरह यहाँ खड़ा है। सैनिक, साधारण सैनिक बात करते हुए निकल गए। प्रसेन चंद्र ने यह सुना कि मंत्री लूट खसोट कर रहे हैं, जिन पर मैंने भरोसा किया वे धोखा दे रहे हैं। क्षण भर तो भूल ही गया कि मैं त्यागी हूं। भूल ही गया, बेहोशी छा गई। मन में ख्याल उठा कि मैं अभी जिंदा हूं। तुमने समझा क्या है? ना समझो, अभी मैं जिंदा हूं। सिर धड़ से अलग कर दूंगा मंत्रियों का। और उसका हाथ तलवार पर चला गया। कोई तलवार नहीं है अब, लेकिन पुरानी आदत। म्यान से तलवार खींच ली सपने में, और जैसी उसकी आदत थी सदा की, जब भी वह क्रोध में आ जाता, जैसे तुम्हारी या बहुतों की आदत होती है, कोई अपना सिर खुजलाता है, कोई अपनी चैंथी खुजलाता है। उसकी आदत थी कि वह जब भी क्रोध में आ जाता तो अपने मुकुट को संभालता था। उसने मुकुट को संभालने की कोशिश की। वहां सिर घुटा था, वहां कुछ भी ना था, मुकुट वगैरह कुछ भी ना था। उसे होश आ गया कि ये मैं क्या कर रहा हूं। ना कोई तलवार है, ना अब मैं सम्राट प्रसेन चंद्र हूं। मैं तो सब छोड़ चुका। मेरे मन में यह कैसे हत्या का विचार उठा? महावीर ने कहा, जब तुम प्रसेन चंद्र के सामने खड़े थे, तब भीतर उसने तलवार खींची हुई थी। उसी समय मरता तो वे 7वें नरक में जाता। अब उसे होश फिर आ गया है। वह हंस रहा है। उसने अपनी मूर्ता पहचान ली है। इस समय मर जाए तो 7वें स्वर्ग में उत्पन्न होगा। प्रत्येक कृत्य निर्णायक है, और कृत्य का निर्णय तुम्हारे अंतस में है, तुम्हारे बाहर नहीं। तुम बाहर से मौन खड़े हो सकते हो, चुप, और भीतर तूफान उठा हो सकता है। तुम बाहर शांत दिखाई पड़ सकते हो, और भीतर अशांति का दावानल हो। तुम बाहर चुप और भीतर ज्वालामुखी तैयार हो रहा हो विस्फोट पाने को। तुम्हारा बाहर मूल्यवान नहीं है, तुम्हारा भीतर ही तुम्हारा अस्तित्व है, और तुम्हारा प्रत्येक कृत्य निर्णय करता है तुम्हारी आत्मा के स्वरूप की। तुम्हारा प्रत्येक कृत्य तुम्हें निर्मित करता है। कोई निर्णायक नहीं है, तुम ही हो। इसलिए शंकर जी कहते हैं, वह मूढ़ आंख रहते भी अंधा है, जो सोचता है मैं दूसरों को धोखा दे रहा हूं। धोखा
सब धोखा अपने को ही दिया गया धोखा है। सब प्रवंचना अपने को ही दी गई प्रवंचना है। गवाओगे तुम अपना ही, किसी और का तुम कुछ गवा नहीं सकते। शायद दूसरे की जेब से थोड़ा पैसा खींच लो, लेकिन उन्हीं पैसों में तुम्हारी जेब से पूरी आत्मा बिखर जाएगी। तुम खाओगे बहुत, पाओगे कुछ भी नहीं। दूसरे को धोखा भी दोगे को क्या धोखा दोगे? 4 पैसे उनसे छीन लोगे, वे पैसे तो पड़े ही रह जाने वाले हैं। ना जिससे तुमने छीने हैं वह ले जाने वाला था, ना तुम ले जा पाओगे। वे पैसे किसकी जेब में रहें बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने छीना, तुमने आकांक्षा की, तुम विकृत हुए, तुमने अपने मन को धूमिल किया, तुमने भीतर पाप को जगह दी, तुमने पाप का बीज बोया। फिर तुम आशा मत करना कि उस पाप के बीज से कोई स्वादिष्ट फल लगने वाले हैं या कोई सुगंधित फूल लगेंगे। वह मूढ़ आंख रहते भी अंधा है, केवल पेट भरने के लिए उसने बहुत रूप बना रखे हैं। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को बजो। अंग गल गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, मुंह में एक दांत नहीं, ऐसा वह वृद्ध छड़ी पकड़कर चलता है, फिर भी वह आशा के पिंड से बंधा हुआ है। मरने के आखिरी क्षण तक भी आशा नहीं छूटती। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, तुम मर जाते हो, आशा नहीं मरती। मरते मरते भी आशा सजग रहती है, जीती है, जवान रहती है। मरने वाला आदमी भी सोचता है कल सब ठीक हो जाएगा। मरते मरते भी कल का सपना देखता रहता है। सपने देखते देखते ही लोग मरते हैं। आशा समझ लेने की बात है। आशा है क्या? जो नहीं है वह मिलेगा, इसका वहम। जो नहीं है वह कभी होगा, इसका सपने का नाम आशा है। और आशा से जागना क्या है? जो है उसका बोध, जो है उसके प्रति जाग जाने में आशा टूट जाती है, और जो नहीं है उसकी मांग में आशा बनी रहती है। गरीब भी आशा में जीता है, अमीर भी आशा में जीता है। सिकंदर भारत आता था तो एक फकीर डायोजनीस से मिलने गया, क्योंकि उस फकीर की बड़ी चर्चा सुनी थी उसने। और अनेक बार ऐसा हुआ है कि सम्राट ईर्ष्या से भर जाते हैं, फकीरों से भर जाते हैं ईर्ष्या से। वह डायोजनीस फकीर भी ऐसा था। महावीर जैसा नंगा रहता था, अनूठा फकीर था, हाथ में भिक्षा का एक पात्र भी नहीं रखता था। जब शुरू शुरू में फकीर हुआ था तो एक पात्र रखता था, लेकिन फिर उसने एक दिन एक कुत्ते को पानी पीते देखा नदी में। उसने कहा, अरे मैं भी पागल हूँ, ये पात्र नाहक ढोता हूँ। कुत्ता बिना पात्र के पानी पी रहा है। कुत्ता हमसे ज़्यादा समझदार है, और जब यह काम चला लेता है बिना पात्र के, तो हम आदमी होकर न चला पाएंगे। उसने पात्र वहीं फेंक दिया। तो उसकी बड़ी खबर सिकंदर के पास पहुंचती थी कि वह परम आनंदित व्यक्ति है। सिकंदर उससे मिलने गया। सिकंदर जब उससे मिलने गया तो डायोजनीस ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? सिकंदर ने कहा, एशिया माइनर जीतना है। डायोजनीस ने पूछा, फिर क्या कहोगे? डायोजनीस लेटा था नदी की रेत में। सर्दी की ऐसी ही सुबह रही होगी, धूप ले रहा था। वह लेटा ही रहा, वह उठकर बैठा भी नहीं। फिर क्या करोगे? सिकंदर ने कहा, फिर भारत जीतना है। डायोजनीस ने कहा, फिर? सिकंदर ने कहा कि फिर और जो थोड़ी बहुत दुनिया बचेगी वह जीत लेनी है। डायोजनीस ने कहा, और फिर? सिकंदर ने कहा, फिर क्या? फिर आराम करेंगे। डायोजनीस हंसने लगा। उसने कहा, आराम तो हम अभी कर रहे हैं, तुम कब करोगे? अगर आराम ही करना है, अगर आखिर में आराम ही करना है, तो इतनी दौड़ धूप किस लिए? आराम देखो हम अभी कर रहे हैं। वह लेटा ही था।
और इस नदी के तट पर बहुत जगह है भैया, कोई ऐसा भी नहीं कि जगह की कमी है, तुम भी आराम कर सकते हो, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिकंदर निश्चित ही गहन रूप से प्रभावित हुआ था, झेप गया क्षण भर को। बात तो सच थी, अंत में आराम ही करना है और अंत के आराम के लिए इतना इंतजाम कर रहा है, और डायोजनीज निश्चित आराम कर रहा है। ये कह भी नहीं सकते कि वह गलत बोल रहा है, वह आराम कर ही रहा है और सिकंदर से ज्यादा प्रफुल्लित है। सिकंदर से ज्यादा उसका खिला कमल है। सिकंदर के पास सब कुछ है और भीतर कुछ भी नहीं। डायोजनीज के पास बाहर कुछ भी नहीं है और भीतर सब कुछ है। सिकंदर ने डायोजनीज से कहा कि तुम मुझे ईर्ष्या से भरते हो, अगर दोबारा मुझे कोई जन्म मिला तो परमात्मा से कहूँगा मुझे सिकंदर मत बना, डायोजनीज बना दे। डायोजनीज ने कहा, ये फिर तुम अपने को धोखा दे रहे हो, परमात्मा को क्यों बीच में लाते हो? अगर तुम्हें डायोजनीज बनना ही है तो अभी बनने में कौन सी अड़चन है भैया? मुझे अगर सिकंदर बनना हो तो अड़चन हो सकती है, क्योंकि सारी दुनिया जीत पाऊँ ना जीत पाऊँ, इतना फौज फाटा इकट्ठा कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन तुम्हें डायोजनीज बनने में क्या अड़चन है? कपड़े फेंको और विश्राम करो। सिकंदर ने कहा, बात जंचती है, लेकिन आशा नहीं मानती। मैं आऊँगा, मैं ज़रूर लौट कर आऊँगा, लेकिन अभी तो मुझे जाना होगा, अभी तो यात्रा अधूरी है। तुम्हारी बात 100% सही है, यही मज़ा है। बात ठीक भी लगती है, फिर भी आशा खींचे चली जाती है, खींचे चली जाती है। कुछ साल पहले जापान में एक बहुत बड़े कवि हुए। ईशा की कुछ पंक्तियों को मैं सुन रहा था। उसकी पत्नी मर गई, बहुत दुख हुआ। फिर उसकी बेटी मर गई, बहुत दुख हुआ। और जब वह 33 साल का था तभी उसके 5 बच्चे मर गए, वह अकेला रह गया। वह बड़ी पीड़ा में था और कवि हृदय था, कंप गया। ये दुख इतना क्यों है पूछने लगा। सो न सके रात, दिन होश न रहे, बस एक ही बात पूछे कि इतना दुख क्यों है संसार में, और मैंने ऐसा क्या बुरा किया है। किसी ने कहा कि तुम मंदिर जाओ, मंदिर में एक फकीर है, शायद वह तुम्हारी समस्या का हल बता दे। मैं मंदिर गया। मंदिर के फकीर ने कहा, दुख क्यों है, ये बात ही व्यर्थ है, जीवन तो ओस की बूंद की भांति है, अब गया तब गया, तुम भी जाओगे। 5 बच्चे गए, पत्नी गई, अब तुम समय खराब मत करो। जीवन तो घास के पत्ते पर ठहरी ओस की भांति है, अभी गया तभी गया। लौट आया ईसा घर। बात तो जंची, जीवन ऐसा ही है। उसने एक हाइकू लिखा, एक छोटी सी कविता लिखी। कविता है, लाइफ इज अ ड्यू ड्रॉप, यस आई एम कन्विंस्ड परफेक्टली लाइफ इज अ ड्यू ड्रॉप, एंड येट निश्चित ही जीवन एक ओस का कण है, और मैं पूर्णतया सहमत हूं कि जीवन एक ओस का कण है। फिर भी आशा है। समझ में भी आ जाए तो भी आशा समझने नहीं देती। बुद्धि भी पकड़ ले तो भी प्राण से संबंध नहीं जुड़ता। विचार में झलक भी जाए तो भी भावना में नहीं झलकता, और आशा अपना जाला बुन लेती है। अंग जल गए, बाल सफेद हो गए, मुंह में एक दांत नहीं, ऐसा वृद्ध छड़ी पकड़कर चलता है, फिर भी आशा के पिंड से बंधा हुआ है। आशा धागा है जिसके सहारे हम जीते हैं। बड़ा महीन धागा है, कभी भी टूट सकता है, लेकिन टूटता नहीं। मजबूत से मजबूत जंजीर बन गया है। एक तरफ से टूटता है तो हम दूसरी तरफ से संभाल लेते हैं। अगर संसार से भी टूट जाता है तो हम सचखंड मोक्ष की आशा करने लगते हैं कि बाबा आएगा और हमें साथ लेकर जाएगा। स्वर्गों की आशा करने लगते हैं।
आशा जारी रहती है। आशा संसार से भी बड़ी है। संसार छूट जाए, टूट जाए, संसार का दुख दिखाई पड़ जाए तो आदमी स्वर्ग की आशा करने लगता है। आशा चलती रहती है। तुम थक जाते हो, गिर जाते हो, आशा घसीटती चली जाती है। तुम्हें भी कई बार सवाल उठा होगा, राह के किनारे किसी भिखमंगे को ना हाथ है, ना पैर है, ना आंख है, शरीर गल रहा है। कभी तुम्हें भी ख्याल उठा होगा, क्योंकि जिए जा रहा है, अब क्या है जीने को। लेकिन ऐसा मत सोचना कि यह गलती वही कर रहा है। अगर यही दशा तुम्हारी भी आ जाए तो तुम सोचो क्या करोगे। फिर भी तुम जियोगे। तुम किसी चमत्कार की आशा करोगे कि कौन जाने कल सब ठीक हो जाए। आदमी कितने ही दुख को स्वीकार कर लेता है, फिर भी जिए चला जाता है। ये बहुत बड़ी अनूठी घटना है। आदमी दुख में तो आशा छोड़ता ही नहीं, कितना ही दुख हो। तर्क तो ऐसा लगता है कि दुख आशा को तोड़ देगा। नहीं, लेकिन दुख आशा को नहीं तोड़ पाता। जितना आदमी दुखी होता है उतनी ही बड़ी आशा करता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम कल की वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो, दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और विनती है, कृपया कमेंट को दोबारा देख लिया करें, मैं जवाब दे दिया करता हूँ। अगर ज़्यादा ही जल्दी है तो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर भी आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने का कोई टाइम नहीं है। कॉल करने से पहले पूछ लिया करो कि करें या ना करें, क्योंकि मैं व्यस्त हो सकता हूँ, मौज में हो सकता हूँ, तो हो सकता है आपका कॉल ना उठाऊं। शेयर करना हो कर सकते हो इस वीडियो को, लाइक करना हो तो कर सकते हो, हाइप करना हो तो कर सकते हो, सब्सक्राइब करना हो चैनल को तो कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो करिए, नहीं कुछ भी कर सकते तो कौन सी बड़ी आफत आने वाली है। जैसा मर्जी मौज करो। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया योग क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हो तो एक क्लिप लगाई देने वाला हूँ हर रोज़ की तरह, उसको सुनकर अवश्य जाइएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी रहूँगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया
तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।